नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी जो है क्या है, नहीं है, सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैं एक ओवरव्यू लूंगा कि मतलब हाउ इज द स्टॉक एंड व्हाट्स द सिचुएशन करेंटली एंड हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग। तो अभी हम इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड की वेबसाइट में जैसे आप देख पा रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं। प्राइमरली नाम ही है इंडिया पेस्टिसाइड, सो दे आर प्राइमरली इनटू पेस्टिसाइड। उनके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं एंड दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स। पीआई मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो रॉ प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो दूसरे कंपनी को देती है जो उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के। यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हैं ये डायरेक्टली जो है फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार करती है जो कस्टमर को डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अगर हम चेक करते हैं कहाँ पे है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एपीआईज भी बनाते हैं, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड या मतलब फूड प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी उसमें चाहिए होता है पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स एंड ताकि क्रॉप। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इसी साल इसका लिस्टिंग हुआ था। तो इसका लिस्टिंग कब हुआ था? मोस्ट प्रोबेबली इसका जुलाई में लिस्टिंग हुआ, 7 जुलाई को इसका लिस्टिंग हुआ था। सो इट्स अ फेयरली न्यू कंपनी विच हैज बीन आईपीओड। सो यहाँ पे जैसे आप अगर हम देखते हैं, सो फार इट हैज़ गिवन -7% रिटर्न। एंड ये जो है प्राइमरली इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी विद अ वेरी स्मॉल वैल्यूएशन, लो रिस्क स्टॉक बता रहा है। एंड जैसे आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर ये। उसके साथ साथ अगर हम सेक्टर पी देखते हैं और इनका जो पी देखते हैं, सो इट इज मोर लेस ऊपर नीचे है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है। सो पी अगर आपका बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स पीपल आर बुलिश इन दिस कंपनी, मतलब इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ पैरामीटर दैट पीपल आर बुलिश इन द कंपनी एंड दे आर विलिंग टू पे मच मोर प्राइस टू गेट द स्टॉक ऑफ दिस कंपनी कंपेयर टू इट्स अर्निंग। सो पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू ईपीएस, मतलब प्राइस टू अर्निंग, यानी स्टॉक का प्राइस और अर्निंग कितना वो पैसा कमा रही है कंपनी, राइट। सो अगर आपका पी रेशियो अगर ज़्यादा होगा, यानी पी ज़्यादा होगा, ईपीएस कम होगा, तो मतलब प्राइस ऑफ द स्टॉक इज मच हायर बट उसका जो अर्निंग है दैट इज मच लोअर। तो यहाँ पे कोई मैजिकल पी कुछ नहीं होता है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो करंट प्राइस है, दैट इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मोटा मोटी एक आइडिया हम लगा लेंगे, हम आपको बताएंगे कहाँ से क्या है। और रिटर्न अभी तक ऑब्वियसली नेगेटिव में है, डिविडेंड इसने कभी दिया नहीं क्योंकि एक क्वार्टर आई थिंक जुलाई स्टार्ट हुआ, तो एक क्वार्टर। और एंट्री पॉइंट यहाँ पे बता रहा है इट्स गुड, नो रेड फ्लैग, यानी नो मैनिपुलेशन। ऐसे भी को लग रहा है कि यहाँ पे कोई अभी तक मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। तो हम देख लेंगे कि इसका जो स्टॉक मूवमेंट है उसको देखने से पता चलेगा कि वेदर देयर इज अ मूवमेंट। भी चलिए स्क्रीनर पे चले जाते हैं। स्क्रीनर पे चले जाने से अभी हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कैप तो हमने डिस्कस कर लिया। आरओसी इज अमेजिंग, यानी अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो 52 रुपीज़ आपको वापस मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन आरओसी भी बहुत अच्छा। एंड रेस्ट इज आपका लो एंड हाई। आप जैसे देख पा रहे हैं कि लिस्टिंग हुआ था 301 रुपये में, अभी मैक्सिमम गया था 364 में, अभी कितना प्राइस चल रहा है 319 में। सो इट इज अगेन इट हैज गॉन बैक टू द लो पोजीशन वेयर इट वाज ट्रेडिंग। तो चलिए कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी इज बेसिकली एग्रीकल्चर कंपनी फ्रॉम 1984 एंड इट्स अ लीडिंग पेस्टिसाइड कंपनी। सो प्राइमरली इसका रेवेन्यू आता है कहाँ से? आईपीएल मैन्युफैक्चर्स जेनेरिक टेक्निकल्स दैट आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। सो बेसिकली यहाँ पे ये लोग जो है रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट भी लोग तैयार करते हैं, फॉर्मुलेशन भी तैयार करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 2 जगह पे है, लखनऊ में है और हरदोई में है, मतलब यूपी में ही है पूरा। इनका बेसिकली पैसा उठाया था मोस्ट प्रोबेबली टू ग्रो देयर बिजनेस। सो इनके पास फाइनल प्रोडक्ट भी है, जैसे मैंने बार-बार कहा, फाइनल प्रोडक्ट भी है और उसी के साथ साथ ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो भी सेल आउट करते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि वो उसको फर्दर प्रोसेस करके सेल आउट कर सके अपने कस्टमर्स को, यानी फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सके। सो दे ऑल्सो एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। मैंने प्राइमरी आपको देखना पड़ेगा, एशिया तो है ही है, अफ्रीका में अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं, एशिया में करते हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। क्योंकि यूरोप में क्या होता है, यूरोप ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्ट्रिंजेंट आपका बेसिकली रूल्स होते हैं कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं, बहुत भंगभूसरा उसमें होता है, तो अवॉइड करना उसको। और यहाँ पे ठीक है, R&D बहुत अच्छा है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इनके पास जैसे देख पा रहे थे कि आईएसओ लाइसेंस है, आईएसओ उनका जो सर्टिफाइड है। सो दैट मीन्स दैट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब अच्छा है, मॉनिटरिंग अच्छा होता है। सो यहाँ पे जैसे मैंने बार बार कहा कि आईपीओ टिपिकली ये करते हैं कि कैपिटल रेज करेंगे विदाउट एनी डेट। सो मोस्ट वाली यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। संदिलिया फैसिलिटी, ओके। सो बेसिकली इनका फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पैसा यहाँ से वो मार्केट से उठाएंगे तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग मेरे को करना है, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, मतलब प्लान तैयार करने के लिए पैसा चाहिए, R&D के लिए पैसा चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा चाहिए। सो ये सिंपल फंडा है भाई, ये सिंपल फंडा है, उसी के लिए यहाँ पे जो है आईपीओ टिपिकली किया है उन्होंने। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि इसका जो पी रेशियो है, पी रेशियो अभी कैसा जा रहा है, क्योंकि नया स्टॉक है तो इसमें ज़्यादा पी रेशियो का ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं तो ईपीएस यहाँ पे कितना है, मीडियम पी जो है, सो दैट इज 27.2, सो दैट इज दिस लाइन इफ यू कैन सी। अभी जो इसका मूवमेंट चल रहा है दैट इज अराउंड 28.5, दैट मीन्स द प्राइस हैज गॉन अप, अगेन द प्राइस हैज गॉन डाउन। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था, 364 मैक्सिमम था। तो अगर आपका ईपीएस अगर ज़्यादा नहीं होता है और आपका पी जो है वो बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, आपका पी रेशियो बढ़ेगा, आपका पी रेशियो यहाँ पे बढ़ेगा। और उसी के साथ जब आपका वैल्यू गिरता है तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं आपका जो है पी रेशियो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये मीडियन पी ही है, यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट था जहाँ पे आप घुस सकते थे और ये फिर आपका फिर ऊपर गया, फिर आपका नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी आप घुस सकते थे, फिर आपका। सो बेसिकली यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस आपका तैयार हो चुका है, ये एक सपोर्ट जैसा तैयार हो चुका है। तो अगेन ये नीचे की तरफ आ रहा है, सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू, अगर हम इसको देखें तो दिस इज अ गुड पॉइंट बिकॉज ये मीडियन पी के नीचे चल रहा है। सो दैट मीन्स द प्राइस इज लोअर एज कंपेयर्ड टू इट्स ईपीएस। तो अभी इस जगह पे एंट्री आप कर सकते हैं या एंट्री करने का सही जगह होगा। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो डेली मूविंग एवरेज जो है, डेली मूविंग एवरेज के नीचे आपका चल रहा है, 200 DA में हो गया या आपका 50 DA में हो गया, दोनों के नीचे जो है आपका प्राइस अभी चल रहा है। सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड बाय दिस स्टॉक। यहाँ पे भी जैसे देख पा रहे हैं, ये इस एरिया में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ आया, या फिर नीचे की तरफ आया, ये आपका मोस्ट वाली 364, यहाँ पे टॉप जो था ये 364 है, दिस इज अराउंड 316 और समथिंग लाइक दैट, 360 समथिंग लाइक दैट, और इट इज लेस देन 310। सो मोस्ट वाली 306 या जो भी इसका मिनिमम जा रहा है, तो इट इज अगेन गोइंग
ग्रोइंग। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो डे ट्रेडिंग या डिलीवरी तो यहाँ पे अच्छा हुआ था। यहाँ पे हाँ इस जगह पे आपका जैसे देख पा रहे डी 3% है, यानी 97% ट्रेडिंग हुआ था इस दिन में। ये आपका 3 सितंबर में ट्रेडिंग हुआ था। यहाँ पे 27 अगस्त में भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग हुआ था। और बाकी जो है डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी मोटा मोटी इज फाइन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंप एंड डंप हुआ है, यहाँ पे भी पंप एंड डंप हुआ है और यहाँ पे मोटा मोटी परचेज हुआ है। सो इट लुक्स लाइक दैट दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू एंटर दिस स्टॉक। इस जगह पे आपका जो है इट्स वे बियॉन्ड दिस 50 DMA एंड 200 DMA विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो दूसरे जो कंपैरिजन है तो यूपीएल है, आपको जब डेफिनेटली आप सुना होगा यूपीएल है। फिर रचना रनाडे ने बोला था कि सुमिटोमो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यूपीएल भी है, यूपीएल इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी विच इज गिविंग गुड रिटर्न। धानुका भी है, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। सो अभी चलिए देख लेते हैं सेल्स एंड एक्सपेंसेस, हम चेक कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया 2020। 1 2 3 4 5 क्वार्टर का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 116 से फिर ऑब्वियसली यहाँ पे डिप नहीं होना चाहिए था, अगेन यहाँ पे 217 से 133 तक आया, फिर से ग्रो कर रहा है। इस जगह पे हम अगर देखते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखते हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे सितंबर और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 217 और यहाँ पे 178 है, तो ईयर ऑन ईयर जो है आपका मतलब नेगेटिव में गिरा है इसका सेल। और ईयर ऑन ईयर अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 50% इसमें ग्रोथ हुआ है। सो विच इज काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा। और अगर हम मटेरियल कॉस्ट अगर देखते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट अगर देखते हैं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज दे हैव बीन हायरिंग मोर एम्प्लॉइज। बट 2000 मार्च से लेके जून तक उन्होंने छटाई किया है। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है यहाँ पे फुल छटाई हुआ था। तो इट्स मोर लेस द सेम थिंग, मटेरियल कॉस्ट इज मोर लेस द सेम, उसमें अलग ज़्यादा कुछ है नहीं। सो दिस लुक्स फाइन। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ ऑल्सो गॉन अप 1% 2% विच इज़ गुड एंड अदर इंटरेस्ट इज लेस, इट्स फाइन, इट्स गुड। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ जो है इट हैज़ इंक्रीज 30-40%, 30%, 37%। तो ऑन एन एवरेज आप 20% इसका ग्रोथ लेकर चल सकते हो। मटेरियल कॉस्ट हैज़ मोर लेस गॉन द सेम, यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है थोड़ा सा मोर लेस द सेम थिंग, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा हेराफेरी नहीं हुई है वहाँ पे। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज है 20% से 28% तक आया विच इज़ वेरी गुड, बट मोर लेस इसका बिलो 30% है। सो अगर 30% ये अगर क्रॉस करता है विच विल बी अ वेरी गुड थिंग ऑल टुगेदर। सो अर्निंग पर शेयर ओके, सो दैट इज वेरी स्ट्रेंज। अर्निंग पर शेयर बिकॉज मोस्ट वेरी स्टॉक स्प्लिट हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा बिकॉज यहाँ पे 2224 हो रहा है और यहाँ पे 12 रुपये हो रहा है विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज 71 करोड़ में आपका इतना स्टॉक हो रहा है, मतलब इतना EPS हो रहा है, और 135 में आपका इतना EPS हो रहा है। सो देयर माइट बी समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर। डिविडेंड पे आउट इज वेरी लो 2% 3%। सो प्राइमरली यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फॉर नॉट फॉर डिविडेंड बट फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? वैल्यू बढ़ेगा, आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, दैट इज वाई यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक। EPS इज फाइन और रिजर्व्स एंड बोरिंग्स दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आप अगर देखते हैं 43 करोड़ 46 करोड़, तो यहाँ पे 2019 में आपका बोरिंग बढ़ गया था। 2000 आपका जो रिजर्व है, कैश रिजर्व हैज़ कंसिस्टेंटली गॉन अप एंड द बोरोइंग्स हैज़ consistently gone down. So that means it has free cash flow, so it can invest more money into the manufacturing facility that it wants to build up, which is a very positive thing. तो यहाँ पे 100 करोड़ रिजर्व जो है कंसिस्टेंटली बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि 2020 में ये घटा था। 2020 में भी अगर हम देखें विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट द कैश रिजर्व्स हैज़ गॉन अप, विच इज़ अमेजिंगली गुड। एंड इनका जो बोरोइंग है दैट हैज़ गॉन डाउन, विच इज़ ऑल्सो एन वेरी गुड फीचर। सो दिस शोज दैट दिस कंपनी इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, इट इज ग्रोइंग। और अदर लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स ठीक है, अदर लाइबिलिटीज इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट मीन्स दैट इट हैज़ अ टोटल लाइबिलिटीज इज अराउंड 696। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज जो है वो हमें देखना पड़ेगा। वो अगर इंडेप्थ अगर यहाँ पे इस स्टेज के बाद हम उसको इंडेप्थ चेक करेंगे इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट सो फार द बैलेंस शीट लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे बैलेंस शीट जो है इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स वेरी नाइस बिकॉज यहाँ पे बोरिंग जो है दैट हैज़ गॉन रियली डाउन एंड कैश रिजर्व्स हैज़ गॉन रियली अप। सो कैश फ्लो अगर आप चेक करते हैं, so investing activity basically they're investing a lot of money into something, and operational activity में भी उनका cash flow जो है positive है, which is more or less good. Net cash flow is -5, which is nice, which is fine. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उन्होंने 2000 मतलब लास्ट क्वार्टर से अराउंड 2% आपका जो है स्टॉक डाइल्यूट किया है, मतलब उनका जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो कम हुआ है। एंड ऑल्सो पब्लिक हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द शेयर होल्डिंग। एंड जिन्होंने यहाँ पे एक्टिवली इन्वेस्टमेंट किया है वो है FII और DII ने एक्टिवली इन्वेस्ट किया है, सो अराउंड 3%। और यहाँ पे मोटा मोटी 6% जो है FII DII ने इन्वेस्ट किया है, एंड यहाँ पे अराउंड 3% जो है पब्लिक ने इसको छोड़ दिया है। सो दैट कैन गिव दैट द FII DII आर दे आर बेसिकली क्वाइट बुलिश, or maybe they are doing stock manipulation, so you never know. So this shows that they are bullish and public is basically slowly and gradually they are dumping the stock, and also the shareholders are also dumping the stock. So एक दो क्वार्टर देखने से, दो तीन क्वार्टर देखने से आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा because the balance sheet and balance sheet looks fine but not sure why people are dumping the stock, but because मार्केट ग्रोथ तो इसका बहुत अच्छा हो रहा है, बोरिंग्स भी बहुत कम उसने रिड्यूस किया हुआ है। सो अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे जो दिखा रहा है दैट इज 12.51 रुपीज़ पर शेयर, एंड इट इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट दी प्रीमियम ऑफ 2440, यानी 2004 यानी 24 गुना जो है उसके ऊपर आपका ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं शेयर प्राइस, अगर हम थोड़ा सा चेक करते हैं, सो करंट प्राइस इज 317, फेयर वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 139, सो इट इज़ नियरली 1.2 टाइम एक्स
ट्रेडिंग अबव, सो विच इज़ ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट करना है थोड़ा, तो इसका बेसिकली ओवर वैल्यूड तो है ही है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। बट अगर हम इसके वैल्यूशन की बात करें, सो इट इज़ पी आपको हमने डिस्कस किया था, फ्यूचर ग्रोथ जो है अप्रॉक्सिमेटली 20%, सो 20% पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू हाउ दिस कंपनी लुक्स रियली गुड, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो कुछ दिख नहीं रहा है। सो अगर हम कंसोलिडेटेड अगर चेक करते हैं, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। अभी जो है करंट प्राइस 319 में चल रहा है एंड द लो वाज 301, सो इट लुक्स क्वाइट गुड। अभी इस जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट ह्यूज, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका ओवर वैल्यूड है, बट स्टिल इट इज़ ओवर वैल्यूड। बट स्टिल अभी जो इसका परफॉर्मेंस है, इट वुड बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी ये अपने पीई रेशियो के नीचे, मतलब आपका जो है वैल्यू, आपका स्टॉक का वैल्यू थोड़ा सा कम जा रहा है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।